इस समय कहाँ है डॉन वाले वीडियो के पहले भाग में हमने आपको एजाज लकड़ावाला, अबू सलेम, छोटा राजन, रवि पुजारी और अश्विन नाइक की कहानी सुनाई थी। इसी कड़ी में अब अगला वीडियो हम लेकर आए हैं। देखेंगे आज के इस कहानी में बाकी के डॉन के बारे में कि अभी वो कहाँ है और क्या कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में सबसे पहले जान लेते हैं छोटा शकील के बारे में। छोटा शकील का जन्म 50 के दशक के आखिरी सालों में बॉम्बे में हुआ था। उसका पूरा नाम मोहम्मद शकील बाबू मियाँ शेख है। उसकी पढ़ाई लिखाई कुछ खास नहीं है। 80 के शुरुआती दशक में वह बॉम्बे के डोंगरी में एक ट्रैवल एजेंसी चलाता था, लेकिन बॉम्बे की सड़कों पर फैले जुर्म की दुनिया ने उसे आकर्षित किया और वो जुर्म के इस चकाचौंध में शामिल हो गया। 80 के दशक के आखिरी सालों में बम्बई अंडरवर्ल्ड बन तो चुका था, लेकिन कुछ गैंग ऐसे थे जिसका अभी गठन नहीं हुआ था। ऐसा ही एक गैंग था डी कंपनी। इस गैंग का मुखिया दाऊद इब्राहिम था और इसी गैंग में छोटा शकील शामिल हो गया। यह लगभग 1984 का साल चल रहा था। 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट के बाद डी कंपनी लगभग टूट सा गया था। इसके सभी मेन मेंबर दुबई भाग गया, जिसमें दाऊद के साथ टाइगर मेमन, अनीस इब्राहिम और उसके कुछ खास लोग और साथ में छोटा शकील भी था। इसी ब्लास्ट के बाद छोटा राजन ने दाऊद के गैंग से खुद को अलग तो कर लिया था, लेकिन वह दाऊद के लिए एक्टिव था। बस यही बात छोटा शकील को खाए जा रही थी कि मेरे सामने रहते हुए भी दाऊद भाई छोटा राजन को इतना भाव क्यों दे रहा है। इसीलिए छोटा शकील कैसे भी करके छोटा राजन को दाऊद इब्राहिम के नज़रों से गिराना चाहता था और फिर छोटा शकील को मौका मिल गया। उसी मौके का परिणाम था मुंबई का जे हॉस्पिटल शूटआउट। जे हॉस्पिटल शूटआउट पर हमने एक वीडियो अलग से बना दिया है, उससे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उस वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद साल 2016 में छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के बीच मनमुटाव की खबरें भी आई थी। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनीस को लग रहा था कि छोटा शकील की नज़र दाऊद इब्राहिम की कुर्सी पर है, लेकिन छोटा शकील इस बात को मना कर रहा था। इसकी खबर जब दाऊद तक गई तो दाऊद ने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वो ना तो अपने भाई को कुछ बोल सकता था और ना ही छोटा शकील को। दोनों ही उसके लिए खास और एक समान था। इसके बाद डी कंपनी में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। छोटा शकील की मौत भी काफ़ी कन्फ्यूजन भरा रहा है, क्योंकि इसकी काफ़ी अफवाहें उड़ चुकी है। 7 जनवरी 2007 को एक रिपोर्ट आई थी कि छोटा शकील की पाकिस्तान के कराची में मौत हो चुकी है। वहीं एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उसकी मृत्यु तजाकिस्तान में हार्ट अटैक से हुई थी। उसकी मौत पर अभी भी संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इंटरपोल के लिस्ट में अभी यह जिंदा है। अब बात कर लेते हैं अरुण गवली की। अरुण गवली के मुंबई अंडरवर्ल्ड के दुनिया में आने और डॉन बनने की कहानी 1970 के दशक से शुरू होती है, जब मुंबई टेक्सटाइल मिल्स में ताला लग गया था। लाखों मजदूर बेरोजगार हुए, भूखमरी बढ़ी। उसी समय मुंबई में रहने वाले मजदूर छोटे मोटे अपराध करना शुरू कर दिया था और फिर धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड में आने लगे। इसी में से एक था अरुण गवली। रुपया कमाने के लिए गवली ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया और हफ्ता वसूली शुरू किया। ऐसा नहीं था कि उसके पास करने के लिए कुछ काम नहीं था, लेकिन यह रास्ता आसान था और इसमें रुपया भी बहुत ज़्यादा था, खतरा भी था। सबसे पहले वो इस लाइन में गैंगस्टर सदाशिव पावले से मिला। वसूली करते करते अरुण गवली रामा नाइक, बाबू रेशिम के साथ मिलकर एक BRA गैंग बना। रामा नाइक और अरुण गवली दोनों अच्छे दोस्त थे। रामा नाइक को अंडरवर्ल्ड के धंधे के बारे में जानकारी अच्छी थी, इसलिए अरुण गवली उसकी बातें सुनता था और फिर दोनों साथ में काम करने लगा। साल बीता और अब 1984 आ चुका था। रमा नाइक की मुलाकात अक्सर दाऊद इब्राहिम से होती रहती थी। रमा नाइक ने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को उसके आपराधिक गतिविधियों में मदद की। इसी बीच गवली की मुलाकात दाऊद से भी होती है। साल 1987 में रमा नाइक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। 1987 से 1990 के बीच दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी और गवली गैंग में गैंग वॉर की शुरुआत हुई थी। इसी बीच दाऊद की बहन हसीना पार्कर के हस्बैंड
अंडरवर्ल्ड इब्राहिम पार्कर को गवली गैंग ने मार दिया था। इस दौर तक अंडरवर्ल्ड परिवार के अंदर घुस चुका था। नहीं तो बम्बई अंडरवर्ल्ड में एक दौर ऐसा भी था जब मैटर आपस में ही सुलझा लिया जाता था, लेकिन अब समीकरण बदल चुका था। भनोई के हत्या के आग में जलते हुए साल 1990 में दाऊद ने गवली के बड़े भाई किशोर गवली की हत्या करवा दी थी। हम आपको दाऊद के भनोई और अरुण गवली के भाई के मर्डर की कहानी सुना चुके हैं। इन दोनों वीडियो को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मुंबई में 1993 में हुए धमाकों से पहले ही दाऊद भारत छोड़कर दुबई चला गया था। दाऊद के दुबई जाने के बाद उसका गैंग भी टूटने लगा और दाऊद के ना होने से यह कमज़ोर भी हो गया था। मुंबई से बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन भाग चुके थे। अब मुंबई में गवली का सामना अमर नाइक के गैंग से था। ये अपनी गैंग को 7 रास्ता के लाल विटाची चौल से ऑपरेट कर रहा था। 7 रास्ता के लाल विटाची चौल और भाई खला के दगड़ी चौल के बीच ज़्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन दोनों के लिए एक दूसरे को खत्म करना आसान भी नहीं था। दोनों के बीच मुंबई के कुर्सी को लेकर गैंग वॉर शुरू हुई। मुंबई पुलिस ने अगस्त 1996 में अमर नाइक को एक एनकाउंटर में मार गिराया और उसके बाद उसके छोटे भाई अश्विन नाइक को अरेस्ट कर लिया। अरुण गवली का काम पुलिस ने कर दिया था। यहाँ पर अरुण गवली सतर्क हो गया और सब कुछ आराम से देखने लगा। और अब यहाँ से शुरू होता है मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अरुण गवली का एक छत्र राज। इसके बाद अरुण गवली पॉलिटिक्स में भी आया और विधायक भी बना, लेकिन उनके जेल जाने के बाद उनकी वाइफ आशा गवली उनके कामकाज को देखती रही। आशा गवली एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। अरुण गवली लगभग 3 दशकों तक मुंबई पर राज किया और कोर्ट में अपने हर पेशी के दौरान वह यह बात जरूर कहता था कि जिसने भी मुंबई के साथ कुछ गलत किया वह यह देश छोड़कर भाग चुका है। इकलौता मैं ही हूँ जिसने देश नहीं छोड़ा। लेकिन बॉम्बे कोर्ट ने उनकी इन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया और अब महाराष्ट्र और मुंबई की गलियों में अरुण गवली सिर्फ एक नाम बनकर रह गया है। शिवसेना के कॉरपोरेटर कमलाकर जाम सांडेकर के मर्डर के जुर्म में अभी अरुण गवली जेल के अंदर बंद है। अब इस वीडियो की आखिरी कहानी है डीके राव की। डीके राव 80 के आखिरी दशक में मुंबई के सड़कों पर खासा एक्टिव था। डीके राव का एक नाम रवि मल्लेश वोरा भी है। डीके राव का जन्म मुंबई के एक झुग्गी में हुआ था और उसने अपना पूरा जीवन माटुंगा में बिताया। वह भी एक आम आदमी के जैसा ही था जब तक कि वह छोटा राजन से नहीं मिला था। डीके राव छोटा राजन का सहयोगी हुआ करता था। छोटा राजन के कहने पर डीके राव ने कई बिजनेसमैन को मारा था। डीके राव छोटा राजन का सबसे खास आदमी हुआ करता था और उसका हर ऑर्डर मानता था। छोटा राजन के इशारों पर एक के बाद एक कई मर्डर करने के बाद वह कुछ ही समय में छोटा राजन का राइट हैंड बन गया था। मुंबई के घातक अपराधियों में उस समय डीके राव का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर हुआ करता था। डीके राव के सड़क छाप गैंग वॉर से मुंबई पुलिस हमेशा परेशान रहती थी। पुलिस ने कई बार डीके राव के एनकाउंटर का प्लान बनाया, लेकिन वह कभी कामयाब नहीं हो पाया। एक बार तो ऐसा हुआ कि एनकाउंटर के बाद वो खुद को मुर्दा दिखाकर पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। डीके राव का पहला एनकाउंटर उस समय के इंस्पेक्टर अनिल महाबोले के साथ 1991 या 1992 में हुआ था। उस समय वह वहां से बच निकला था। दूसरी बार इंस्पेक्टर मृदुला लाड के साथ एनकाउंटर में वह घायल हुआ था। उस दौरान उसकी जेब से एक बैंक का फर्जी आई कार्ड मिला। इसमें उसका नाम डीके राव लिखा हुआ था। उसी समय से अंडरवर्ल्ड में वह इसी नाम से जाना जाने लगा। तीसरी बार मुंबई के एक और सुपर कॉप डी शिवानंदन ने एक एनकाउंटर में राव को ढेर करने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं कि 7 गोलियां लगने के बावजूद उसकी जान बच गई। दादर इलाके में हुए इस एनकाउंटर में 4 लोगों की जान गई थी। इस तरह से डीके राव 3 एनकाउंटर को सर्वाइव कर चुका है। इसी बीच छोटा राजन खुद संकट में फंस गया जब वह दाऊद से अलग हुआ। उसके बाद डीके राव खुद को छोटा राजन से अलग कर लिया और अपना एक गैंग बना लिया। क्योंकि डीके राव छोटा राजन का खास था, इसलिए अब दाऊद की नज़र भी डीके राव पर थी। एक बार दाऊद के गुर्गों के साथ डीके राव का गैंग वॉर भी हुआ था। उसमें वह अपनी जान बचाकर भाग निकला। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के कारण वह जानता था कि अगर वह बाहर रहा तो दाऊद के लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए उसे जेल ही सबसे सेफ जगह लगी। वह करीब
23 सालों तक जेल में रहा। साल 2016 में वह बाहर आया। उस समय एक अफवाह यह भी थी कि डी.के. राव राजनीति की दुनिया में एंट्री करने वाला है, लेकिन जेल और बेल के चक्कर में किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जब जुलाई 2016 में डी.के. राव जेल से बाहर आया तो उसने फिर से हफ्ता मांगने की गतिविधियां तेज कर दी। इसके बाद एक सोसाइटी निर्माण कर रहे बिल्डर से डी.के. राव ने 50 लाख रुपए का हफ्ता मांगा। बिल्डर के कंसल्टेंट ने धारावी पुलिस स्टेशन में इस बाबत एक एफआईआर लिखवाई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 12 अक्टूबर 2017 को डी.के. राव की गिरफ्तारी एंटॉप हिल के SRA से जुड़े एक प्रोजेक्ट के संबंध में की गई। अभी भी गैंगस्टर डी.के. राव जेल के अंदर ही बंद है। तो यही थी आज की हमारी कहानी। बाकी के डॉन का वीडियो हम अगले भाग में जल्दी ही लाने वाले हैं। हमारी आज की इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के सभी डॉन्स का वीडियो देखने के लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें। उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।